बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। आज हम आपको तफसीलात बताने जा रहे हैं कि किस किस्म की धांधली की गई है गुजरात के हलके NA64 में। जी हाँ, गुजरात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट जहाँ पर NA64 की अगर हम बात करें, यहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ौजा कैसरा इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी मैदान में उतरी। इनके मद्दे मुकाबिल थे चौधरी सालेक हुसैन जो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं, और एक कड़ा मुकाबला था, टक्कर का मुकाबला यहाँ पर कैसरा इलाही ने जो है वो किया चौधरी सालेक हुसैन के साथ। और जो नताइज जो है वो जारी किए गए, शुरू में जो नताइज आना शुरू हुए उसके मुताबिक कैसरा इलाही जो है वो भारी लीड से जीत रही थी और चौधरी सालेक हुसैन जो है वो काफ़ी पीछे थे। मगर जो फाइनल रिजल्ट जो जारी किया गया उसमें ज़बरदस्ती कैसरा इलाही को जो है वो हारा हुआ डिक्लेयर किया गया है और चौधरी सालेक हुसैन को जीता हुआ डिक्लेयर किया गया। अब पाकिस्तान इलेक्शन सेल आपके सामने तफसीलात लेकर आया है, सबूत लेकर आया है कि किस तरीके से यहाँ पर धांधली की गई है। और जो रात को नताइज आना शुरू हुए, जो इब्तदाई नताइज थे, उनके मुताबिक चौधरी सालेक हुसैन कितनी भारी लीड से जो है वो हार रहे थे और चौधरी शुजात हुसैन के जो चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ौजा हैं कैसरा इलाही, वो यहाँ से एक भारी मार्जिन से है वो जीत रही थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो फॉर्म 47 है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक चौधरी सालेक हुसैन को विनर डिक्लेयर किया गया है और कैसरा इलाही को लूज़र डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर उसके मुताबिक चौधरी सालेक हुसैन के 1,05,205 वोट हैं, यानी 1,05,205 वोट्स, जबकि कैसरा इलाही के जो वोट जाहिर किए गए हैं फॉर्म 47 के अंदर वो हैं जी 80,946, यानी 80,946। अब इसके बरक्स जो हकाइक हैं, जिस तरीके से नताइज को तब्दील किया गया, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। फॉर्म 45 वो फॉर्म है जिसके मुताबिक कैसरा इलाही जो है वो गुजरात के इस हलके NA64 से भारी लीड के साथ जो है वो जीत रही थी। मगर फॉर्म 47 में फॉर्म 45 को देखे बगैर उसके बरक्स नताइज जो है वो फाइनल नतीजा जारी किया गया। अब हम आपको 3 एग्जाम्पल्स देकर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से, किस भारी मार्जिन से कैसरा इलाही जो है वो ये नशिस्त जीत रही थी। पाकिस्तान इलेक्शन सेल चूँकि तमाम नताइज जो आ रहे थे, इब्तदाई नताइज से लेकर आखिर तक फॉर्म 47 के इजरा तक, तमाम नताइज पर गहरी नज़र रखे हुआ था और उसके मुताबिक 3 मिसालें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। 9 फरवरी सुबह तकरीबन 11 से 12 बजे, 8 फरवरी की रात और 9 फरवरी की सुबह 11 से 12 के दरमियान, उस वक्त पोलिंग स्टेशंस 22 पोलिंग स्टेशंस का जनाब नतीजा आ चुका था और उसके मुताबिक कैसरा इलाही के वोट थे जी 11,856, यानी 11,856, जबकि सालेक हुसैन के वोट थे उस वक्त 2,699, यानी 2,699। यहाँ पर 9,000 की लीड से कैसरा इलाही साहिबा जो हैं वो जीत रही थी। ये तमाम टीवी चैनल्स ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया। उस वक्त 22 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो हैं वो आ चुके थे। उसके बाद अगर हम बात करें तकरीबन सुबह 3 से 4 के दरमियान की, तो उस वक्त तकरीबन 70 पोलिंग स्टेशंस के जो है वो नताइज आ चुके थे, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सुबह 3 से 4 के दरमियान 70 पोलिंग स्टेशंस NA64, यहाँ पर कैसरा इलाही 33,944 वोट लेकर लीड में थी, यानी 33,944 वोट्स, जबकि सालेक हुसैन 6,456 वोट, यानी 6,456 वोट्स ये लेकर दूसरे नंबर पर थे। और यहाँ पर तकरीबन 27,000 की लीड से कैसरा इलाही जो हैं वो लीड में जा रही थी और चौधरी सालेक हुसैन जो हैं वो 6,456 वोट लेकर पीछे थे। ये दूसरी एग्जाम्पल जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने खुद नताइज जो हैं वो नोट किए और इससे मुतल्लिक अपने नाजरीन को तफसीलात बता रहे हैं। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने भी ये तफसीलात दी। अब बात करें तीसरा एलिमेंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो है जनाब तकरीबन सुबह 4 से 5 के दरमियान या 5 से 6 कह लीजिए, NA64 यहाँ पर 119 पोलिंग स्टेशंस के जो हैं वो नताइज आ चुके थे और यहाँ पर कैसरा इलाही 58,767 वोट लेकर लीड में थी, जबकि चौधरी सालेक हुसैन
11,297 वोट यानी 11,297 वोट्स लेकर पीछे थे। यहां पर कैसरा इलाही की लीड जो है वो तकरीबन 47,000 वोट्स की जो है वो लीड से वो आगे जा रही थी। ये थी तीन एग्जाम्पल्स, तीन जो सबूत कि इस वक्त किस तरीके से जो है वो पहला नतीजा आया गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 22 पोलिंग स्टेशन का था। उस वक्त लीड थी तकरीबन 9,000। एक दो घंटे के दौरान जब तकरीबन 70 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे तब लीड थी जनाब 27,000 कैसरा इलाही की। और उसके एक दो घंटे के बाद उन्हीं घंटों के दौरान 119 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके थे और यहाँ पर कैसरा इलाही की लीड थी तकरीबन 47,000। लिहाजा ये वो हलका है, उन हलकों में से एक है जहाँ पर खुल्लम खुल्ला जो है वो धांधली की गई, एक ब्लेटेंट धांधली की गई। एक जीती हुई उम्मीदवार कैसरा इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मोर के निशान पर इलेक्शन लड़ रही थी और इनको जो है वो हराया गया और चौधरी सालेक हुसैन जो कि इनके मद्दे मुकाबिल थे वो बुरे तरीके से वो हार रहे थे, बुरी शिकस्त का उनको सामना था, मगर उनको ज़बरदस्ती फॉर्म 47 में विनर डिक्लेयर किया गया। अब जो फॉर्म 45 कैसरा इलाही साहिबा के पास मौजूद हैं, फॉर्म 45 वो फॉर्म है जो एक पोलिंग स्टेशन का जो है रिजल्ट कार्ड होता है, एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है। वो तमाम फॉर्म 45 गुजरात के इस हल्के NA 64 से जो जमा किए गए हैं उसके मुताबिक कैसरा इलाही ही यहाँ से विनर हैं और उन्होंने तकरीबन 1,12,000 वोट जो है वो हासिल किए हैं टोटल अगर बात की जाए। मगर यहाँ पर जो नतीजा जाहिर किया गया है चौधरी सालेक हुसैन का फॉर्म 47 में जो फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है उसके मुताबिक 1,05,000 वोट तकरीबन सालेक हुसैन के शो किए गए हैं और कैसरा इलाही के वोट जो हैं वो 80,000 यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि सरासर झूठ है। ये धांधली की गई है, यहाँ पर धांधली पर बेस्ड ये नतीजा है। फॉर्म 47 बिल्कुल हकायक को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाया गया और इसमें चौधरी सालेक हुसैन और इनके इर्द गिर्द के लोगों की, इस पार्टी के लोगों की और जो आर ओ है वहाँ का गुजरात का, ये उनकी मिली भगत से और खुफिया हाथों की जो है वो आप कह लें सपोर्ट से और खुफिया हाथों की गई धांधली से ये सीट सालेक हुसैन को जितवाई गई है, जबकि वो बुरे तरीके से ये नशिस्त हार रहे थे। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक आपको ये बताते चलें कि कैसरा इलाही ने अदालत का दरवाज़ा खटका लिया है और कैसरा इलाही लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पहुंच गई हैं और वहां पर उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है कि यहाँ पर जो धांधली की गई है और हकाइक के साथ वो तमाम फॉर्म 45 लेकर अदालत पहुंची हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो भी उनके साथ हैं कि यहाँ पर जो सबूत हैं, जो फॉर्म 45 जो एक बेसिक एलिमेंट है, एक बेसिक जो कंपोनेंट है कि उसको देखकर उसकी बिना पर फॉर्म 47 बनाया जाता है, मगर उसको नज़रअंदाज किया गया, फॉर्म 45 को नज़रअंदाज किया गया और बगैर सबूतों के फॉर्म 47 जो है वो जारी किया गया। और फॉर्म 45 में तमाम पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 हैं उनको अगर हम एडअप करें तो जो फॉर्म 47 जारी किया गया है वो बिल्कुल हकाइक के मुनाफी है। उसमें चौधरी सालेक हुसैन किसी सूरत भी विनर डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। जो कैसरा इलाही हैं वो ये नशिस्त जीती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये रात 12 बजे के बाद जो, जैसा कि मैंने कल एक टर्म इस्तेमाल की, मिडनाइट वोटिंग क्लब, यानी आधी रात को जो एक वोटिंग क्लब निकलता है और वोट डालता है और ठप्पे लगाता है, यहाँ पर भी इस हल्के में भी NA 64 में चौधरी सालेक हुसैन को इसी तरीके से जाली फॉर्म 45 तैयार करके जाली ठप्पे लगवा कर ये नशिस्त जो है वो जितवाई गई है। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में पहुंची और अदालतों ने अब ये फैसले करने हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अदालतों ने जो लाहौर हाई कोर्ट है खुसूसन उसमें तकरीबन 80 हलकों की जो जिन उम्मीदवारों को एतराज़ थे कि ये नताइज ठीक नहीं आए, वहाँ पर अदालत ने हुक्म जारी किया है कि ये नताइज फिलफौर जो है वो रोके जाएं और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो कानून के मुताबिक इन चीज़ों का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने भी कई हलकों के नताइज जो है वो रोक रही हैं, जिसमें से एक हलका ये भी है NA 64। यहाँ पर अब सूरत हाल देखने वाली ये है कि क्या रिकाउंटिंग होती है या जो फॉर्म 45 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो सबूत हैं उनके मुताबिक काउंटिंग जो है वो दोबारा की जाती है और जो फॉर्म 47 है उसको जाली करार देकर कैसरा इलाही को विनर डिक्लेयर किया जाता है या नहीं,
یہ چیز آئندہ آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹس مختلف علاقوں کی، مختلف شہروں کی اور مختلف حلقوں کی جس طریقے سے دھاندلی کر کے پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں ہرائی گئی ہیں، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اور گجرات کے ہمارے جو ویورز ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت دھاندلی کے خلاف کہ کس طریقے سے کیسرا الہی کو یا اور آپ کے کسی بھی حلقے میں، چاہے وہ صوبائی سطح کا ہو یا یہ قومی سطح کا ہو، جہاں پر کسی قسم کی کوئی دھاندلی کی گئی ہے، وہ ثبوت پاکستان الیکشن سیل کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، تاکہ ہم اس دھاندلی کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا سکیں، عام عوام کی جو ہے وہ ہم آواز بن سکیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو جیتی ہوئی، صحیح معنی میں جو جیتی ہوئی جو اصل نشستیں ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف واپس حاصل کر سکے۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔